फिर से प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ मैं। तो इसके लिए हमको कहाँ पर प्रोजेक्ट सेव करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डी ड्राइव में एक नया फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, वर्क स्पेस फ्लटर। इस फोल्डर में हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो एंड्रॉइड स्टूडियो में न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, यहाँ पर फ्लटर सेलेक्ट किया, फ्लटर का एसडीके सेलेक्ट किया, नेक्स्ट, प्रोजेक्ट का नाम ये हमारा एप्लीकेशन है, और यहाँ पे कंपनी का नाम होगा और हमारे प्लेटफॉर्म्स एंड्रॉयड, आईओएस, लिनक्स, मैक, वेब, विंडोज, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्रिएट। तो जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, मेन मेथड सबसे पहले स्टार्ट होगी। मेन मेथड के अंदर रन ऐप, रन ऐप के बाद मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप से हम डिसाइड करेंगे कौन सी स्क्रीन स्टार्ट होनी है। कंडीशंस थी, कल हमने चेक किया था कि यूजर लॉगिन है क्या, यूजर लॉगिन। लॉगिन होने के बाद इज प्रोफाइल डिटेल्स फिलअप है क्या, उसके बाद हम स्क्रीन स्टार्ट कर रहे थे। होम स्क्रीन, प्रोफाइल स्क्रीन, लॉग। ये हमारा ट्री स्ट्रक्चर है, ऐसे ही चाहिए। लॉगिन के बाद प्रोफाइल,
सेम प्लॉट करेंगे हम एप्लीकेशन साइड में। ये फ्लो डायग्राम को हमको कोडिंग में इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले मेन कॉल होगा, फिर रन ऐप, मटेरियल ऐप। ये कंपलसरी है, इसको हम हाथ नहीं लगाएंगे कभी। जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट क्रिएट करेंगे हम, मेन मेथड, इसके अंदर रन ऐप के बाद जो माय एप्लीकेशन है वो मटेरियल ऐप होगा। ये छोड़ के बाकी सब डिलीट करें। क्या है, फिर से एक बार, मेन, रन, मटेरियल ऐप, मतलब माय ऐप, ये तीन छोड़ के बाकी सब डिलीट किया मैं। मेन, रन ऐप, मटेरियल ऐप, ये जो है ये पार्ट ऑफ माय एप्लीकेशन क्लास का है। ये छोड़ के सब डिलीट किया। नई स्क्रीन बनाना है। हमारे फ्लो डायग्राम में कितने स्क्रीन हैं? 3। नए स्क्रीन बनाने के स्टेप्स क्या थे? लिंक पे राइट क्लिक किया, एक डायरेक्टरी बनाया और स्क्रीन्स, जितने स्क्रीन है उतने हम डिजाइन करेंगे, मतलब फाइल्स बनाएंगे। तो हम आज तक क्या देखा था? स्क्रीन, लॉगिन। हम स्क्रीन की जगह पे हम नाम क्या देंगे? एक्टिविटी। सिंगल इंडिपेंडेंट स्क्रीन को हम बोलेंगे एक्टिविटी प्रोफाइल। लास्ट है एक्टिविटी फॉर्म। फिर स्टेप क्या थी? लॉगिन स्क्रीन है, STL, स्टेटलेस। यहाँ पे ए कैपिटल लिखा, ऑटोमेटिक सजेशन आया। स्टेटलेस पे मैंने राइट क्लिक, कर्सर वहां पे मूव किया, राइट क्लिक किया, शो एज कॉन्टेक्स्ट में मटेरियल ऐप को मैंने सेलेक्ट किया। ये यहाँ पे स्कार्फ कोड में कहाँ पे भी दिखा नहीं, इसको हाथ नहीं लगाना है। जब भी हम स्क्रीन डिजाइन कर रहे हैं, स्क्रीन का पेरेंट होगा हमारा स्कार्फ कोड, स्क्रीन का मेन इस पे करना नहीं है कुछ चेंजेस। जितने स्क्रीन से स्क्रीन का रिटर्न टाइप, मतलब पेरेंट जो होगा वो होगा स्कार्फ कोड। स्कार्फ कोड हमको बहुत सारे एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करेगा। हम हमेशा स्कार्फ कोड की यूज करेंगे। स्कार्फ कोड हमको है ना इतने एट्रीब्यूट देगा, ऐप बार देगा, बॉडी, ड्रॉवर, बॉटम, नेविगेशन, फ्लोटिंग देगा। जब भी एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे स्कार्फ कोड ही चाहिए हमको डिजाइन। जब भी इंडिविजुअल स्क्रीन बनाएंगे हम, जितने भी स्क्रीन है उसका पेरेंट स्कार्फ कोड ही होगा, याद ही रखना है। जितने स्क्रीन है स्कार्फ कोड। बॉडी में मैं लिखता हूँ टेक्स्ट एक्टिविटी लॉगिन। सेम प्रोफाइल के लिए यहाँ पे एक्टिविटी प्रोफाइल, कॉपी पेस्ट किया। या फिर तुम कैसे करना है? स्टेटलेस एक्टिविटी होम, इसको इंपोर्ट करना है मटेरियल ऐप, और यहाँ पे
स्काफोल्ड, बॉडी, टेक्स्ट। कौन सी स्क्रीन है ये? एक्टिविटी। थोड़ा हमने नेमिंग में चेंजेस किया, जहाँ पे स्क्रीन नाम है उसकी जगह पे हमने क्या किया? एक्टिविटी। अब जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, और एक स्क्रीन ऐड करता हूँ मैं, एक्टिविटी स्प्लैश, स्टेटलेस विजेट, एक्टिविटी स्प्लैश, स्काफोल्ड, सेंटर। यहाँ पे कभी ऑब्जर्व किया क्या हमने? जितने भी एट्रीब्यूट्स हो गए लोअर केस से स्टार्ट है। जब भी हम विजेट कंपोनेंट्स, यूआई कंपोनेंट्स, यूआई ग्रुप्स बना रहे हैं ना, इसका अपर केस से स्टार्ट है। थोड़ा ऑब्जर्व करो, स्काफोल्ड का ये अपर केस से। अब मैं जब भी सेंटर ले रहा हूँ, इसका की वैल्यू जो है, वैल्यू हमेशा अपर केस से स्टार्ट होगी। सेंटर का एक एट्रीब्यूट है चाइल्ड, इसके अंदर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट। वेलकम टू RSO। मतलब क्या करा, स्काफोल्ड की जो बॉडी है, ये बॉडी, इसके सेंटर में हम टेक्स्ट लिखा रहे वेलकम टू RS सॉल्यूशंस। जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पर कमेंट क्रिएट करो। होम, मटेरियल का होम में हम स्क्रीन डिजाइन कर रहे हैं, मतलब असाइन कर रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा, एप्लीकेशन स्टार्ट होने के बाद कौन सी स्क्रीन ओपन होगी? एक्टिविटी स्प्लैश कर रहा हूँ। क्लास का नाम दिया, पैरेंथेसिस दिया, इसको राइट क्लिक करके इसको इंपोर्ट किया। यहाँ पे कौन सा? स्क्रीन स्प्लैश डॉट फाइल। जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, सबसे पहले स्क्रीन होगी ओपन स्प्लैश स्क्रीन। मेन रन ऐप, माय ऐप, इसमें मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया, कस्टमाइजेशन नहीं किया। सिर्फ मैंने खाली होम पे बताया कि एप्लीकेशन स्टार्ट जब होगा तो कौन सी स्क्रीन डिस्प्ले होना चाहिए, सिर्फ इतना ही किया। बाकी चेंजेस मैं यहाँ पे करूँ। एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, स्प्लैश स्क्रीन सबसे पहले दिखेगी। तो यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करेंगे। स्प्लैश स्क्रीन को भी मैंने इंट्रोड्यूस किया। ये दिखेंगे हमारे पास 2-3 सेकंड के बाद। फिर चेक करेगा कि ये लॉगिन स्क्रीन पे डायरेक्ट करना है। ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। सबसे पहले क्या हो गया, वेलकम टू RS सॉल्यूशंस। ये एप्लीकेशन स्टार्ट होने के बाद मटेरियल के होम में लिखा स्प्लैश स्क्रीन। ये हमको करना है 2 to 3 सेकंड। फिर डायरेक्ट फिर कंडीशन चेक करेगा, लॉगिन है या नहीं है। लॉगिन स्क्रीन पे जाएगा, है लॉगिन, फिर प्रोफाइल है क्या। ये कल का हमने जो एक्सेल शीट में
तो हम क्या करेंगे अभी, स्प्लैश स्क्रीन को 2 से 3 सेकंड्स तक वेट करा के उसको फिर रिडायरेक्ट करेंगे। तो उसके लिए मैंने कल बताया था कि गेटेक्स की लाइब्रेरी हमको इंपोर्ट करनी है। यहाँ पे गेटेक्स लाइब्रेरी इंपोर्ट क्या करेंगे, हम pub.neo पे जाएंगे, गेटेक्स सर्च करेंगे, उसकी डिपेंडेंसी pubspec.yaml में डालेंगे, फिर एक कमांड रन करेंगे, कौन सा, flutter pubget। गेटेक्स सर्च किया, गेट की लाइब्रेरी इंस्टॉलेशन में है, इंस्टॉलिंग में, और इसको मैं कॉपी किया विथ वर्जन। ये कल मैं बताया था आपको, ये स्टेप फॉलो करना। ये कॉपी किया जो वर्जन है, pubspec.yaml में पेस्ट करें। ये नीचे डिपेंडेंसी ऊपर टिनो के नीचे इंसर्ट करना, क्योंकि इसका चाइल्ड है। तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, मतलब एक इंटेंडेशन बोलते हैं इसको, एक स्पेस, टैब स्पेस, ये इसका ही पार्ट है। फिर टर्मिनल में गया, फ्लटर और ये क्या करेगा, जो pubdev जो वेबसाइट है वहां से लाइब्रेरी हमारे लोकल सिस्टम पे पुल करेगा। देखिए प्लस दिखा रहे हैं, ये लाइब्रेरी ऐड हो गई। ये ऐड होने के बाद मटेरियल ऐप के जगह पे मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, गेट मटेरियल ऐप। ये एरर थ्रो कर रहे हैं, राइट क्लिक किया, शो कॉन्टेक्ट,
ये ऑनलाइन प्रॉपर्टी भूलने वाले गेट मटेरियल है। तो जब भी हम लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे इसके जगह पे क्या आएगा, मटेरियल ऐप बाय डिफॉल्ट था, और जब हम गेटेक्स की लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं तो गेट मटेरियल ऐप एंट्री पॉइंट होगा। स्टेप्स याद रखो, मेन होगा, अरेना होगा, मटेरियल ऐप होगा। फिर हम यहाँ से स्प्लैश स्क्रीन को हम ओपन किया। स्प्लैश स्क्रीन से हमको है ना 2 से 3 सेकंड्स को के बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे रिडायरेक्ट करना। तो इसका बिजनेस लॉजिक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्प्लैश में एक्टिविटी स्प्लैश, इसका जब भी बिजनेस लॉजिक लिखना है ना 2 सेकंड्स के बाद रिडायरेक्ट होना चाहिए। 2 सेकंड्स का कोड कहाँ पे लिखेंगे, स्प्लैश स्क्रीन पर राइट क्लिक किया, डार्ट फाइल यहाँ पे लिखा हूँ कंट्रोलर स्प्लैश, एक्टिविटी स्प्लैश है वैसा कंट्रोलर स्प्लैश। हम ये क्या कर रहे हैं, आर्किटेक्चर पैटर्न है MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल व्यू कंट्रोल, मॉडल्स मैं बाद में बताऊंगा। हमारे पास अभी क्या है, व्यू और कंट्रोलर। ये है हमारा व्यू, एक्टिविटी क्या होगा, हमारा व्यू है। इसका जो बिजनेस लॉजिक है हम लिखेंगे कंट्रोलर। इसका क्लास का नाम क्या है, क्लास का नाम क्या होगा, C कैपिटल कंट्रोलर स्प्लैश। एक क्लास क्रिएट किया, इसको किया मैंने एक्सटेंड गेटेक्स कंट्रोलर, और यहाँ पे ऑन इनिट। एक लाइफ साइकिल है इसकी कंट्रोलर की। जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट होगा सबसे पहले हमारा मेन मेथड सबसे पहले कॉल होती है, वैसे ही कंट्रोलर जब स्टार्ट होगा सबसे पहले ऑन इनिट मेथड कॉल होती है। मैं इसके लिए क्या करता हूँ, डिबग प्रिंट, ये क्या करेगा, डिबग प्रिंट लॉग्स प्रिंट करेगा। इसको मैं करता हूँ मटेरियल है ऑन इनिट कंट्रोलर स्लैश का ऑन इनिट कॉल को ऑन ऑन डिस्पोज। ये मेथड कौन से, ओवरराइड मेथड। ये डिफाइन जो है ये क्लास के अंदर है, प्री डिफाइंड है, हम उसको ही यूटिलाइज कर रहे हैं। इसका ऑब्जेक्ट कैसा बनाएंगे हम, ये स्प्लैश स्क्रीन पे
जनरली हम कैसा क्लास का ऑब्जेक्ट कैसा बनाते हैं, क्लास का नाम ऑब्जेक्ट नेम न्यू ऑब्जेक्ट, ये होगा सिंटैक्स। बट डार्ट में क्या बोलता है, न्यू लिखने की जरूरत नहीं है, बॉयलर प्लेट कोड है, की जरूरत नहीं है। वो इंटरनली जब कंपाइल करेंगे वो ऑटोमेटिकली न्यू कंसीडर करेगा। ये ऑब्जेक्ट मैंने बिल्ड स्काफोल्ड के ऊपर डिफाइन किया, ये एक तरीका है। बट गेटेक्स लाइब्रेरी क्या बोलती है यहाँ पे, इसका डॉक्यूमेंटेशन पे जब भी गेटेक्स कंट्रोलर बनाएंगे उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो ये वाला यूज करेंगे। थोड़ा एक्सेप्शन है यहाँ पे, कंट्रोलर स्लैश स्लैश, ये दोनों सेम है। ये पुट क्या करता है, इसको रैम के मेमोरी में इसको परमानेंटली स्टोर करेगा। ये भी अप्रोच सही है, बट स्टैंडर्ड अप्रोच ये वाला है, इसका नाम देता हूं मैं कंट्रोलर। अभी क्या होगा, बाइंड हो गया, ये व्यू है इसका कंट्रोलर। यहाँ पे हम 2 सेकंड के बाद नेक्स्ट प्रिंट पे रिडायरेक्ट करेंगे। ये कंट्रोलर, ये दोनों को कनेक्ट किससे किया हमने, इसका ऑब्जेक्ट मैंने व्यू के अंदर कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इसको रन करके देखते हैं। ये स्टार्टिंग में थोड़ा समझने के लिए हार्ड जाएगा, बट एक वीक के बाद है ना, ये आपको कुछ अच्छे से समझ में आएगा। एप्लीकेशन रन हुआ, यहाँ पे लॉग्स देखेंगे। कंट्रोलर स्लैश का ऑन इनिट कॉल हुआ। जब भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हो कंट्रोलर स्लैश का, क्रिएट करते के साथ फौरन ऑन इनिट फंक्शन कॉल होगा। कंट्रोलर स्लैश का ऑन इनिट है ना, ये क्या होगा, बाइंड हो गया। जब भी हम कोई भी स्क्रीन बनाएंगे हमेशा व्यू होगा, उसका बिजनेस लॉजिक होगा। होम स्क्रीन बनाऊंगा उसका व्यू होगा, कंट्रोलर होम बनाना है। लॉगिन का भी कंट्रोलर लॉगिन बनाना है, एक्टिविटी का भी, एक्टिविटी प्रोफाइल का भी कंट्रोलर प्रोफाइल बनाना है। जब भी स्क्रीन बनाऊंगा मैं इसके साथ कंट्रोलर कंपलसरी बनाना है। होम है, होम का कंट्रोलर बनाए। जब भी हमको बिजनेस लॉजिक बनाना है तो ये देखो आगे मैं क्या करता हूँ। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने, स्प्लैश स्क्रीन का व्यू है, कंट्रोलर है, कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनाया, फौरन ही उसका ऑन इनिट फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे। तो मेरा टारगेट क्या है अभी, जब भी स्प्लैश स्क्रीन ओपन होगी उसको 2 से 3 सेकंड्स के बाद ये लॉजिक हमको एग्जीक्यूट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिडायरेक्ट आफ्टर 3 सेकंड्स एक फंक्शन बना फंक्शन कॉल किया, मेथड कॉल किया, बट इसको मेथड को मैं डिफाइन ही नहीं किया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वाइड रिडायरेक्ट ये वाला
ये सब क्या कर रहा हूँ, ये सब क्लास के अंदर ही चल रहा है। पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट। मेथड क्या है, लाइन ऑफ कोड होता है वो, मतलब मेथड क्या है, लाइन ऑफ कोड जिसको इनकैप्सुलेट करे, एक मीनिंगफुल है। यहाँ पे इसका नाम क्या दिया मैंने, यूजर डिफाइन। मैं इसको ए भी दे सकता हूँ, मेरी मर्जी, बट ऐसा नाम दो कि सामने वाले को पढ़ते आना चाहिए। क्या करेगा, रिडायरेक्ट आफ्टर 3 सेकंड। ये फंक्शन क्या करेगा, मेथड क्या करेंगे, 3 सेकंड के बाद रिडायरेक्ट करेगी। 3 सेकंड तक डिले करना है फ्यूचर में। इसको फ्यूचर का एक फ्यूचर डॉट डिले, यहाँ पे ड्यूरेशन बताना है, ड्यूरेशन सेकंड्स फॉर 3। इसके बाद ये कॉल बैक मेथड कॉल, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये लॉग प्रिंट करेंगे। ये मेथड लाइन बाय लाइन स्टार्ट करेंगे। ये क्या होगा, ये मेथड स्टार्ट हो गई, ये हो गया एड, और ये हो गया यहाँ पे प्रिंट आफ्टर 3 सेकंड। ये क्या क्या हमने ऑन इनिट में ही फंक्शन कॉल किया। अब देखो रन, फिर से रन कर रहा हूँ, लॉग्स पे ऑब्जर्व करेंगे। ये देखो, ये स्टार्ट हुआ, फौरन एंड भी होगा। 3 सेकंड के बाद ये प्रिंट्स देखो, यहाँ पे देखो, जब भी फंक्शन लाइन, कंपाइलर क्या करेगा, लाइन है ना अपना कोड, लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है। ये पहला प्रिंट हो गया यहाँ पे, तो फौरन फ्यूचर डिले क्या क्या, ये उसको बैकग्राउंड थ्रेड पे मूव कर दिया, बैकग्राउंड पे चला गया। उसके बाद का कोड ये एग्जीक्यूट हो गया, प्रिंट स्टार्ट भी हुआ, एंड भी हुआ, फिर 3 सेकंड्स के बाद ये प्रिंट होगा। 3 की जगह पे मैं क्या करता हूँ, अभी 10 सेकंड। थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे आप, फिर से मैंने रन किया, ये यहाँ पे देखो स्टार्ट हुआ, एंड हुआ। अब ये प्रिंट 10 सेकंड के बाद ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा आफ्टर 3 सेकंड, 10 सेकंड। समझ रहे हैं फ्यूचर डिले, ये कॉल बैक 10 सेकंड के बाद ये कोड एग्जीक्यूट होगा। तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, अभी फ्लैश स्क्रीन दिखेगा, इसको मैं 5 सेकंड करता हूँ। 5 सेकंड के बाद फिर हम एक लॉजिक एग्जीक्यूट करेंगे, ये वाला लॉगिन है, ये वाला कोड हम प्रोग्रामेटिकली एग्जीक्यूट करेंगे। मतलब 5 सेकंड के बाद एक लॉजिक एग्जीक्यूट होगा, कौन सा वाला, इज लॉगिन है क्या, तो दूसरा था प्रोफाइल, इज लॉगिन, लॉगिन है, ये वाला जो फ्लो है कोडिंग पे एग्जीक्यूट करेंगे, लॉगिन है। फिर उसके बाद कौन सी और एक कंडीशन है, इज प्रोफाइल वाली, और कंडीशन है मतलब फिर से एक बार मैं इफ लिखूंगा, इज प्रोफाइल। इसके 2 कंडीशन मैं यहाँ पे कोड राइट कर रहा हूँ। इफ का एस होगा होम स्क्रीन पे रिडायरेक्ट करूंगा, एल्स होगा प्रोफाइल स्क्रीन पे। नेक्स्ट स्क्रीन पे जाने के लिए क्या था हमारा, गेट एक्टिविटी फॉर्म, प्रोफाइल भी है, लॉगिन भी। अगर प्रोफाइल कनेक्टेड मतलब प्रोफाइल नहीं है ट्रू तो आ जाएगा
प्रोफाइल, यही कोड फ्लो मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ये फेल्स हो गया। अभी लॉगिन का मैं इतना कोड एग्जीक्यूट राइट किया, अभी हेल्प का कोड राइट करना है। इसका लॉगिन का एल यहाँ पे आया हेल्प। ये क्या करेगा, ये टू कहाँ पे जाएगा, लॉगिन से एक्टिविटी लॉगिन। ये देखो क्या कोड है, जब भी स्प्लैश स्क्रीन ओपन की इसको मैं नाम देता हूँ फाइल से। यहाँ पे 3 लिखा पर मिसलीडिंग है ना, तो यहाँ पे 5 है। ऑब्जर्व करो, रन किया, स्क्रीन पे देखेंगे स्प्लैश स्क्रीन पे वेलकम टू आरएस सॉल्यूशन, काउंटर से 4 5 हो गया तो फौरन लॉगिन स्क्रीन पे गया। समझ में आ रहा है? 5 सेकंड डिले, फिर ये हमारी कंडीशन लॉगिन है क्या, नहीं है। यहाँ पे फॉल्स फॉल्स तो कौन सी स्क्रीन पे जाएगा, लॉगिन स्क्रीन पे जाएगा। फॉल्स फॉल्स लॉगिन पे गया, मतलब यहाँ पे देखो वो लॉगिन पे गया। नेक्स्ट कंडीशन अचीव करेंगे, पहला लॉगिन ट्रू करेंगे और इस प्रोफाइल को फॉल्स करेंगे। लॉगिन को ट्रू किया, प्रोफाइल को फॉल्स किया, तो ये रिडायरेक्ट कहाँ पे होगा, प्रोफाइल स्क्रीन। फिर से रन किया मैंने, यहाँ पे देखेंगे टाइमर से 5 सेकंड के बाद कौन सी स्क्रीन आएगी, प्रोफाइल। लास्ट वाला अचीव करेंगे, दोनों ट्रू करेंगे। तो फिर से रन किया, स्प्लैश स्क्रीन, तो हमने क्या देखा, ये बिजनेस लॉजिक है। ये यूआई पे हमने कोड कुछ भी नहीं किया है, सेंटर पे यूआई है और पूरा लॉजिक मैंने क्या किया, कंट्रोलर में किया। एपीआई से कॉल, मतलब डेटाबेस से डेटा फेच करना है, यहाँ पे प्रोसेस करके लाऊंगा, यहाँ से डेटा मैं यूआई पे इमिट करूंगा, यहाँ पे दिखेगा। तो बिजनेस लॉजिक जो भी है, लोकल डेटाबेस से डेटा लेना है, बटन पे क्लिक करने के बाद डेट पिकर ओपन किया, मतलब डेट ऑफ बर्थ लेने के बाद एज कैलकुलेशन करना है, सब लॉजिक है, मैं सब कंट्रोलर में करूंगा। बिजनेस लॉजिक पूरा मेरा कंट्रोलर। एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ, फ्लैश स्क्रीन, उसको 5 सेकंड का डिले देना था, ये बिजनेस लॉजिक करूंगा मैं यहाँ पे कंट्रोलर। ये स्टैंडर्ड यही है, तुम यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तो वो दूसरा वाला मैं कोड दिखा था, ये कंट्रोलर वाला कमेंट किया। एक क्या करेंगे, होम से प्रोफाइल स्क्रीन पे मैं रिडायरेक्ट करता। अप्रोच दोनों भी सही है, बट ये जो है ये कंपनी में यूज होता है, ये स्टैंडर्ड है, रीडेबल फॉर्मेट में। न्यू फ्रेशर हमारी कंपनी में ज्वाइन हो गया, उसको समझ में आता है कि ये यूआई है, उसका लॉजिक यहाँ पर ही रहेगा, तो ये मीनिंगफुल है। जब भी कंट्रोलर स्टार्ट होगा, ऑन इट मेथड कॉल होगा, स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या होगा, 5 सेकंड, ये क्या फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। 5 सेकंड के बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे रिडायरेक्ट आफ्टर 5 सेकंड, 5 सेकंड का है, बट समझ में आ रहा है ना नाम पढ़ के, ये क्या करेगा, ये मेथड क्या करेगा। 5 सेकंड के बाद रिडायरेक्ट करेगा, अब रिडायरेक्ट कहाँ करेगा, इसका लॉजिक है यहाँ पे। 5 सेकंड डिले देना है, ये 5 सेकंड का कोड है, ये मैंने खुद से कुछ नहीं बनाया। नेट पे जाएंगे हम, गूगल सर्च करना है, हाउ टू इम्प्लीमेंट स्प्लैश स्क्रीन, फ्लटर डिले। 2 तरह के अप्रोच है, फ्यूचर डिले से भी कर सकते हैं हम, या फिर टाइमर लगा के भी कर सकते हैं।
ये मैंने ये कोड लिखा, फ्यूचर डॉट डिले, कितना डिले देना है, 2 सेकंड। उसके बाद क्या होगा, ये लॉजिक तुम्हारा कौन से स्क्रीन पे रिडायरेक्ट करना है, या फिर डिले यूज करो या फिर टाइमर यूज करो। टाइमर वाला कोड तो टाइमर डॉट पीरियोडिक ड्यूरेशन कितना, 1 सेकंड टाइमर फ्लिकर होगा, पर जब 5 सेकंड तक जाएगा फिर नेक्स्ट कोड एग्जीक्यूट होगा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू फ्यूचर डिले। यहाँ पे उसको बोल रहे हैं कि 5 सेकंड का डिले लगा, फिर डिले होने के बाद क्या करेगा, ये कोड एग्जीक्यूट करेगा। क्या होगा, 5 सेकंड के बाद चेक करेगा कि लॉगिन है या प्रोफाइल, उस पर रिडायरेक्ट करेगा। सिंटैक्स सिंपल है, फ्यूचर डॉट डिले, यहाँ पे ड्यूरेशन, और ये कॉल बैक मेथड है। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है एमवीसी पैटर्न में। जब भी यूआई बनाएंगे, उसका कंट्रोलर बनाएंगे, यहाँ पे हमारा बिजनेस लॉजिक होगा। ये भी कर सकते हैं, या फिर इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ स्टेटफुल विजेट। ये ध्यान मत दो अभी, ये मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये आप ऐसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ नॉलेज के लिए। इनिट स्टेट 5 सेकंड्स, ये मैं कर रहा हूँ होम पे। स्प्लैश स्क्रीन से हम डायरेक्ट हो रहे हैं अभी होम एक्टिविटी पे, ये दोनों भी ट्रू है। मैं होम से फिर प्रोफाइल पे रिडायरेक्ट कर रहा हूँ, तो यूजिंग स्टेटफुल विजेट हम ऐसे भी कर सकते हैं। वॉइड ये मैं कर फ्यूचर डॉट डिले ड्यूरेशन सेकंड 5 कॉमा दिया, कॉल बैक मेथड है। फिर मैं रिडायरेक्ट कर रहा हूँ गेट डॉट टू, गेट को मैं इंपोर्ट किया, एक्टिविटी प्रोफाइल, ऑब्जर्व करो। आरएफ सॉल्यूशन 5 सेकंड के बाद क्या होगा, एक्टिविटी होम पे आया, और 5 सेकंड के बाद क्या होगा, प्रोफाइल पे जाएगा, प्रोफाइल है ना। तो दो तरीके से हम अचीव कर सकते हैं, एक तो स्टेटलेस विजेट की जगह पे हमको स्टेटफुल विजेट लेना है, उसका ऑन इनिट पे रिडायरेक्ट वाला कोड लिखेंगे, यहाँ से हम रिडायरेक्ट करेंगे। ये क्या होगा, एक जगह पे सब कोड है तो ये रीड करने में इजी नहीं जाएगा, इसलिए हम कौन सा अप्रोच यूज कर रहे हैं, कंट्रोलर वाला। समझ में आ रहा है कि ये जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा। आपने कंट्रोलर स्लैश में एक और मेथड लिया, हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे कॉल हो रहा है क्या, 5 सेकंड के बाद और
देखता हूँ। जरूर नहीं है। तो हमने आज क्या सीखा? स्प्लैश स्क्रीन सीखा आज। सबसे पहले गेटेक्स की लाइब्रेरी इंटीग्रेट किया। लाइब्रेरी कैसा इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे ये 5th नंबर का हमारे पास नोट्स है, ये वाला। पबडेव पे जाएंगे, गेटेक्स सर्च करेंगे, गेटेक्स की लाइब्रेरी डालेंगे यहाँ पे prospect.yaml, और फिर बाद में कमांड रन करेंगे flutter pubget। तो दूसरा क्या किया, स्क्रीन्स बनाया। स्क्रीन कैसा बनाना है वो भी यहाँ पे, हाउ टू क्रिएट स्क्रीन्स। पहले फोल्डर क्रिएट किया स्क्रीन्स नाम का, जितने स्क्रीन्स है उतने डार्ट फाइल क्रिएट किए। स्क्रीन की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, एक्टिविटी लॉगिन। Create two screens, name activity slash dot फाइल में कोड लिखेंगे और activity form dot, ये टू स्क्रीन्स बनाए। फिर हमको क्या करना है, जब भी एप्लीकेशन स्प्लैश स्क्रीन स्टार्ट होगी फोरग्राउंड स्टेट पे होगा, मतलब यूआई पे दिख रहा है स्प्लैश स्क्रीन। सबसे पहले क्या होगा, वहां पे स्टार्ट करते के साथ हमको टाइमर लगाना है। स्टार्ट टाइमर और डिले फॉर 5 सेकंड। स्प्लैश स्क्रीन फोरग्राउंड स्टेट पे आया तो फौरन टाइमर स्टार्ट होना चाहिए। तो ये हमको देता है कंट्रोलर, ये टेक्स्ट कंट्रोलर, ये टेक्स्ट कंट्रोलर का नाम है मेथड साइकिल मेथड। अब ये वर्डिंग थोड़ा ध्यान दो। स्प्लैश स्क्रीन स्टार्ट होने के साथ फौरन हमको 5 सेकंड का डिले लगाना है। तो 5 सेकंड का डिले हमको खुद से लगाने नहीं आएगा, तो ये वाला मतलब स्क्रीन जब भी स्टार्ट होगी तो फौरन 5 सेकंड का डिले लगाना है। वो हमको गेटेक्स कंट्रोलर, ये गेटेक्स कंट्रोलर के अंदर लाइफ साइकिल एक मेथड है ऑन इनिट। जब भी स्प्लैश स्क्रीन स्टार्ट होगी, कंट्रोलर का जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो सबसे पहले ऑन इनिट मेथड कॉल होगा। ऑन इनिट मेथड कॉल होते के साथ फौरन मैंने 5 सेकंड का डिले लगाया, क्योंकि डायरेक्ट इससे 5 सेकंड का डिले लगाने आता ही नहीं। जब भी ये स्क्रीन स्टार्ट हो गई
5 सेकंड का डिले कहाँ पे लगा था? पॉसिबल ही नहीं है, स्कोप ही नहीं है यहाँ पे हमको 5 सेकंड का डिले। ये स्क्रीन स्टार्ट हो गई, तो 5 सेकंड का डिले लगाना है। तो ये स्टार्ट होते के साथ कोड कहाँ पे लिखो 5 सेकंड का? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हमको है ना, गेटेक्स कंट्रोलर हमको एक स्कोप देता है कि गेटेक्स कंट्रोलर का जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, मैं स्टार्टिंग में तुमको ऑन इट मेथड कॉल करता हूँ, एग्जीक्यूट करूंगा, तो उसमें तुम लिखो 5 सेकंड का डिले। समझ में आ रहा है क्या? नॉर्मल स्क्रीन जब भी डिजाइन करेंगे, हाँ अब ये प्रोफाइल स्क्रीन पे मेरे को 5 सेकंड का डिले लगा, स्कोप ही नहीं है यहाँ पे, चांस ही नहीं है। कहाँ पे लिखू कोड? एक चांस है कि तुम इसको स्टेटफुल विजेट करो, स्टेटफुल विजेट के बाद इनिट स्टेट, यहाँ पे तुम लिख सकते 5 सेकंड का डिले, फ्यूचर डॉट डिले, वो बाकी का कोड। ये स्टेटफुल विजेट में स्कोप है, इसका कोड मैंने होम विजेट में भी लिखा हूँ। स्टेटफुल विजेट क्रिएट किया और वहां पे मैंने 5 सेकंड का डिले लगाया। डिले के बाद 5 सेकंड के बाद रिडायरेक्ट टू द प्रोफाइल स्क्रीन। स्टेटफुल विजेट हमको स्कोप देता है 5 सेकंड, बट यहाँ पे लॉगिन पे चेक करेंगे तो यहाँ पे स्कोप ही नहीं है, कहाँ लिखूंगा? तो ये वाला अप्रोच हम यूज नहीं कर रहे, हम लाइब्रेरी गेटेक्स लाइब्रेरी यूज कर रहे। वो वाला हमको अप्रोच क्या दे रहा है, जब भी गेटेक्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब मैं फौरन तुमको एक चांस दे रहा हूँ कि तुम यहाँ पे तुमको कुछ लॉजिक लिखना है, 5 सेकंड का डिले। तो यहाँ पे स्कोप है, तो मैंने यहाँ पे क्या कह रहा, फौरन 5 सेकंड का डिले लगाया, लॉजिक लगाया, कौन से स्क्रीन पे रिडायरेक्ट करना है, फौरन रिडायरेक्ट हो गया। तो ये वर्डिंग को थोड़ा ध्यान से, मतलब जब भी स्क्रीन फोरग्राउंड स्टेट पे होगी, स्प्लैश स्क्रीन जब भी फोरग्राउंड स्टेट पे होगी, यूआई पे फोरग्राउंड स्टेट पे यूआई, तो फौरन आपको क्या करना है, 5 सेकंड का डिले लगाना है। तो गेटेक्स कंट्रोलर में ऑन इनिट नाम की मेथड है, ये जब कब एग्जीक्यूट होगी, जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो। तो फौरन मैंने यहाँ पे क्या लिखा, राइट 5 सेकंड डिले ऑन इनिट मेथड। 5 सेकंड डिले का लॉजिक मैंने इसमें लिखा, फिर देन डायरेक्ट नेक्स्ट स्क्रीन। क्या सीखा हमने, जब भी स्प्लैश स्क्रीन बनाएंगे उसका बिजनेस लॉजिक ऑन कंट्रोलर में होगा, ऑन इनिट में 5 सेकंड का डिले लगाया और फिर रिडायरेक्ट किया नेक्स्ट स्क्रीन पे। सिंपल है ये तो आना ही चाहिए हमको, सिर्फ इफ एल्स कंडीशन से। ये फ्लो डायग्राम खाली मैं फ्लो डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। ये स्प्लैश स्क्रीन के 5 सेकंड में ये वाला लॉजिक एग्जीक्यूट करना है हमको। सिंपल है, हमको बहुत बड़े बड़े लॉजिक्स लिखना है, 1000 लाइन्स ऑफ कोड लिखना है। सिंपल लॉजिक में इसमें अगर हार्ड कुछ भी नहीं है। देखो स्प्लैश स्क्रीन का जब भी गेटेक्स कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ऑन इनिट कॉल होता है। यहाँ पे मैंने सिर्फ 5 सेकंड का डिले लगाया। 5 सेकंड के बाद क्या होगा, कौन से स्क्रीन पे रिडायरेक्ट करना है, वो लॉजिक लिखा है यहाँ पे। सिंपल इफ एल्स कंडीशन से सिंपल है। इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है ये बताओ, मतलब और सिंप्लीफाइड कर सकता हूँ। यही फ्लो है, जब भी स्क्रीन बनाएंगे कंट्रोलर हमेशा बनाना है। होम का है इसका भी कंट्रोलर आएगा, लॉगिन है इसका भी कंट्रोलर आएगा, प्रोफाइल है इसका भी कंट्रोलर आएगा। मैं अभी कोड क्यों नहीं लिख रहा, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इसमें स्प्लैश स्क्रीन में लॉजिक लिखना था मेरे को, 5 सेकंड डिले, फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना था, इसलिए मैंने कंट्रोलर बनाया। बट इन फ्यूचर इसके भी सबके कंट्रोलर आएंगे।
अभी एक स्क्रीन है समझो, अबाउट मी, एक्टिविटी, अबाउट अस। अभी एक कम अबाउट अस में क्या होगा, कंपनी के डिटेल्स। ये तो स्टैटिक स्क्रीन है, इसमें कंट्रोलर की जरूरत ही नहीं है ना। स्टैटिक कंटेंट के लिए कंट्रोलर नहीं लगेगा। स्प्लैश स्क्रीन में कंट्रोलर क्यों लगा, 5 सेकंड का डिले लगा इसलिए। सिंपल है, स्क्रीन बनाएंगे, यूआई है, कंट्रोलर है, कंट्रोलर में 5 सेकंड का डिले लगाया, नेक्स्ट स्क्रीन पे रिडायरेक्ट किया। रिडायरेक्ट का सिंपल कोड है गेट टू। यही फॉलो करना है हमको। ये कंपनी में कंटिन्यूस प्रोजेक्ट रहा, मतलब सपोर्ट करा, तो नींद में से उठाने के बाद भी आना चाहिए। स्क्रीन बनाया तो कंट्रोलर बनाना है इनको। ये स्टेप फॉलो करना है हमेशा। डाउट है कुछ, समझ रहा है क्या? हाँ, एक्टिविटी देखो, यूआई बनेगा यहाँ पे, लॉजिक बनेगा यहाँ। हाँ, अभी ये स्प्लैश है ना, तो उसको मैंने कंबाइन किया, मतलब एक फोल्डर बनाया, इसमें एक यूआई कंट्रोलर। हमेशा 2 फाइल बनेंगे, एक स्क्रीन के हमेशा 2 फाइल बनेंगे, समझा? कोड, यूआई का कोड यहाँ पे बनेगा, डिले वाला 5 सेकंड का जो डिले वाला कोड है यहाँ पे बनेगा। ये लॉजिक है ना, लॉजिक के लिए अलग बनेगा, मतलब अलग से फाइल बनेंगे, बना के दिखा। लॉगिन, ये डायरेक्टरी बनाऊंगा, लॉगिन, ये मैं क्या क्या ड्रैग किया, ये फोल्डर में डाला, कंट्रोलर लॉगिन। तो यहाँ पे क्लास लॉगिन, इसको किया मैंने एक्सटेंड, कंट्रोलर। अब जब भी मैं बटन पे क्लिक करूंगा, इसमें एक बटन दूंगा मैं, एलिवेटेड बटन। ये बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, इसका लॉजिक मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, इसका लॉजिक लिखूंगा कंट्रोलर में। यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा, void process login। यहाँ पे लॉजिक लिखूंगा, क्या स्ट्रिंग यूजर नेम, ये 2 इनपुट है, इसमें यहाँ पे देखूंगा str यूजर नेम इक्वल टू एडमिन है। एंड और ऑपरेशन मैं आगे सिखाऊंगा। एडमिन का पासवर्ड भी एडमिन, तो क्या करेगा, गेट टू ये प्रोसेस वाला लॉजिक समझ में है ना, मतलब जो भी लॉजिक है हम कंट्रोलर में लिखेंगे, यूआई पे कुछ नहीं लिखेंगे। बटन पे क्लिक किया, उसका कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट कैसा आएगा, ये यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन पे मैं बताया था, ये वाला कोड।
बट इसका यहाँ पे कंट्रोलर स्लैश की जगह पे कंट्रोलर लॉगिन। बटन पे क्लिक किया, कंट्रोलर लॉगिन के अंदर प्रोसेस लॉगिन। तो मैं यहाँ पे कोडिंग नहीं कर रहा हूँ, एक्टिविटी लॉगिन पे कोडिंग कुछ भी नहीं है। लॉजिक बिजनेस लॉजिक यहाँ पे लिखा ही नहीं, पूरा लॉजिक यहाँ पे जो भी कोडिंग है हमारी लॉजिकल अरिथमेटिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, सर्वर से डेटा फेच करना है, लोकल डेटाबेस से डेटा फेच करना है, इंसर्ट करना है, इमेज प्रोसेसिंग करना है, इमेज क्रॉप किया मैंने, फिल्टर लगाना है, जितना भी हेवी लॉजिक है सब कंट्रोलर में रहेगा। यूआई पे सिर्फ फंक्शन कॉल करेंगे, सिंपल है। कंट्रोलर बटन पे क्लिक किया, प्रोसेस लॉगिन वाला फंक्शन कॉल करें। प्रोसेस लॉगिन के अंदर सिंपल कोड है। क्या करा उसने, जो इनपुट फील्ड में जो वैल्यू है ये दोनों वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स में, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स में दोनों का यूजर नेम पासवर्ड बराबर है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएगा। एल्स क्या दिखाएंगे हम, टोस्ट दिखाएंगे कि इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। समझ में आ रहा है? बिजनेस लॉजिक कंट्रोलर में लिखेंगे आप। ये कैसा है, रीड करने इजी जाएगा। तुम सब लॉजिक मैं यहाँ पे करूंगा, सब हर चीजें यहाँ पे करूंगा, नहीं होता है वो। मतलब 1 महीने के बाद हम कोडिंग करने बैठे ना, कुछ समझ में नहीं आएगा। हमने कुछ बड़ा लॉजिक कुछ नहीं किया है, सिंपल है। फ्लैश स्क्रीन में 5 सेकंड का डिले लगाना था, कंट्रोलर में डिले लगाया मैं, डिले लगाने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे रिडायरेक्ट किया, सिंपल। कुछ डाउट है? ये सुनने के लिए अच्छा लगता है, जब कोडिंग करने बैठेंगे ना तुमको ये बॉडी का कोलन के बाद वैल्यू दिखना, ये बटन भी प्रिंट करने दिखने नहीं आता, यूआई पे टेक्स्ट करने में नहीं आएगा। एक दिन कल या परसों के दिन हम लैब करेंगे, कोडिंग करेंगे डायरेक्ट। ये एक्सपीरियंस है बोल के मैं कर रहा हूँ फर्स्ट बार, बट तुम जब भी करेंगे ना मटेरियल लैब इम्पोर्ट ही करने नहीं आएगा तुमको। ये जो रिकॉर्डिंग है वीडियो, ये पॉज कर करके देखो। ऐसा डेली टास्क बनाओ, टास्क लिस्ट बनाओ। मेरे को आज एक वीडियो, 1 घंटे का वीडियो 3 घंटे 4 घंटे में फिनिश करूंगी, ये स्क्रीन बनाऊंगी। प्लान के साथ करो, तो टाइम वेस्ट मत करो। काम करना है जल्दी, टाइम कम है। कितने 3-4 महीने अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करना है। अभी तुम खाली स्क्रीन बना रहे, प्लेटफॉर्म पे लॉग इन फॉर्म है, डेटा फेच करना है, बहुत हेवी लॉजिक है आपके पास। अभी मेंटली प्रिपेयर रहो। ऐसा जो भी हमने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा वो थियोरेटिकल है, अपने को एक्चुअल काम ऐसा है। मैं तुमको कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ। चाहता तो मैं सिंपल एक ही यहाँ पर ही इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट के हिसाब से बना के दूंगा। ना क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के जो प्रोसेस चलती है, क्या बोलेंगे उसको, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो लाइफ साइकिल है पूरे फॉलो करके अपने को बनाना है। उससे अपने को आदत होगी, 1-2 महीने के बाद इजी है। ये स्टार्टिंग में हार्ड लगेगा, यही रिपीट करना है आपको, याद हो जाएगा ये सर। ठीक है, कुछ डाउट नहीं है तो फिर कंक्लूड कर।